पार्ट थर्ड वीडियो पिछला आ चुका है। अब आप लोगों के लिए पार्ट 4 स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल क्या है ना, वीडियो ज्यादा बढ़ने का रीजन है हम पार्ट बाय पार्ट वीडियो बना रहे हैं। मतलब कहने का मतलब पार्ट 1 में आइडेंटिटीज पढ़ाए, पार्ट 2 में बेसिक क्वेश्चन पढ़ाए, पार्ट थर्ड में थोड़ा क्वेश्चन को एडवांस किया, पार्ट 4 में थोड़ा और एडवांस कर। ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर का क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना है, समझना है। क्वेश्चन कह रहा है कि बोथ ए एंड बी आर रैशनल नंबर। यहां पर आप देखोगे कि जो ए है और यहां जो देखोगे जो बी है, ये दोनों का दोनों रैशनल नंबर है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। तो एक्चुअल ना आपको ये ए और बी का वैल्यू, ए बराबर क्या है और बी बराबर क्या है, ये एक्चुअल पता करना। देखिए, हमको पता है कि बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो इन चीजों को ऑलमोस्ट पढ़ा चुके हैं पिछले 4 सालों 5 सालों में। एक्चुअल यूट्यूब पर बहुत ग्रोथ आया इन चीजों को। मैथ्स के बहुत टीचर हैं, अच्छे अच्छे टीचर हैं, किन्हीं टीचर का बुराई नहीं करना चाहिए, सब टीचर अच्छे हैं। सपोर्ट कीजिए इस वीडियो को, प्रयास कीजिए अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाने का। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत कुछ होगा यदि सपोर्ट मिलता चला जाएगा। आप लोग अपना सपोर्ट जारी रखिएगा तो प्रयास ये रहेगा कि अभी ओलंपियाड का प्रिपरेशन कैसे होगा, क्लास 8, 9, 10 का फाउंडेशन किस प्रकार से, मैथ्स फाउंडेशन किस प्रकार से पढ़ाया जाएगा, वो सारा चीज कोशिश करेंगे कि इसको आईसीएसई बोर्ड के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे किया जाएगा। जैसे आईसीएसई बोर्ड के बहुत सारे बच्चे हैं तो उनके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, उनके मैथ्स को कैसे सॉल्व, सब कुछ प्रयास किया जाएगा। अब वो सारा प्रयास कहीं ना कहीं आपके सपोर्ट्स पर डिपेंड करता है, इसलिए सपोर्ट करिए, बस इतना ही आप लोगों को। एक क्वेश्चन आइए इन क्वेश्चनों को सॉल्व करें, आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है √3 - 1 अपॉन में √3 + 1। अब हमको कहा क्या आ रहा है, कह रहा इक्वल टू है a + b √3, ठीक है। तो अब सवाल उठता है सर a का वैल्यू कैसे निकलेगा, b का वैल्यू कैसे। सबसे पहले आप क्या करना है ना, आपको इसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने के बाद हम आपको बताएंगे यार b का वैल्यू कैसे निकलता है। देखिए, रैशनलाइजेशन सिंप्लीफिकेशन पार्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप इग्नोर करके आगे नहीं बढ़ सकते। -1 अपॉन में √3 + 1। तो इसको सिंप्लीफाइड करने के लिए डिनोमिनेटर दिख रहा है √3 + 1, प्लस है तो -1 अपॉन में √3, ध्यान से देखना है, √3 - 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो a - b का होल स्क्वायर, √3 - 1 का होल स्क्वायर अपॉन में a + b √3 + 1 और आपको दिख रहा है √3 - 1। तो हम कह सकते हैं ये a + b a - b का फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। तो एक स्टेप आगे छूट मूट का लिखने से अच्छा है कि हम इसको हटा के डायरेक्ट यहाँ पर आपको फॉर्मूला यहाँ बता दें। ये a + b a - b ऑलमोस्ट फॉर्मूला बन रहा है, तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर का मतलब a स्क्वायर √3 का स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर a स्क्वायर -2ab 2ab प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर अपॉन में √3 का स्क्वायर का मतलब, √3 का स्क्वायर का मतलब 3 और 1 का स्क्वायर का मतलब 1। √3 का स्क्वायर का मतलब 3, 2 × 1 2 √3 प्लस 1 का स्क्वायर का मतलब 1, 3 - 1 का मतलब 2, 3 + 1 हो गया आपका 4 -2 √3 अपॉन में 2। ध्यान से जब तक सिंप्लीफाइड होगा सिंप्लीफाई करना पूरा। आप देखोगे इसको सिंप्लीफाइड करेंगे तो 4 अपॉन में 2 -2 √3 अपॉन में 2, 2 से 2 कट गया तो हो गया 2 - 1 √3। भैया मेरे 1 लिख सकते हैं हर चीज को, 2 से 2 कटा 1, 1 × √3 = √3। आई न्यू दैट। आइए अब कंपेयर करते हैं इसको, यहां और का साइन दे, कंपेयर करते हैं a + b √3 से, a + b √3 से। देखो ध्यान से देखिए, तो आपको यहां दिखेगा यदि हम इसको कंपेयर करें तो यहां प्लस कर दें और माइनस यहां लिख दें। ऐसे क्या करें, ध्यान से देखना है, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। क्यों सर, प्लस माइनस माइनस ओवरऑल माइनस हो गया, क्योंकि कंपेरिजन करना है। a बराबर, ध्यान से देखिए, तो a बराबर जैसे इधर दिख रहा है वैसा इधर दिख रहा है साफ साफ। देखिए b √3, यहाँ देखिए a आगे वो नंबर रैशनल नंबर, तो a = 2 एंड b = -1। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को इस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। क्या किया, जैसा ध्यान से देखिएगा,
हाँ मैं √3 -1 बटा √3 + 1 a + b √3 को बोला सॉल्व करने के लिए, तो हमने क्या किया, इधर एलएचएस वाले पार्ट का रैशनलाइजेशन करके यहां तक पहुंचे। अब यहाँ पर क्या था, 2 आया था, ऊपर में 2 माइनस लिखा हुआ था 1√3, क्योंकि कंपेयर करना है इसके साथ, यहाँ प्लस है इसलिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 + -√3, प्लस माइनस ओवरऑल माइनस हो गया, तो a = 2 b = -1। इस प्रकार के क्वेश्चन को इस प्रकार से हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जहां समझ में नहीं आएगा क्रॉस क्वेश्चन होना चाहिए। 3 + √7 अपॉन में 3 - √7, ठीक है, इज इक्वल टू a + b √7। आप क्वेश्चन के स्टैंडर्ड को देखिए, यहां प्लस था, इस बार हमने माइनस लिया। आप देखिए क्वेश्चन को किस प्रकार से धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाए। देखिए अब यहां पर आपको क्या एलएचएस उठाना है, 3 + √7 अपॉन में 3 - √7। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमने क्या किया, माइनस है तो प्लस, 3 + √7 अपॉन में 3 + √7। क्लियर है, यहां तक कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। क्या किए, यहां नेगेटिव साइन था तो अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। रैशनलाइजेशन ऑलमोस्ट पढ़ा चुके हैं, रैशनलाइजेशन का ही फंडा। देखिए a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 + √7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में आप देखिएगा a - b a + b, तो a - b a + b का मतलब होता है a² -√7 का स्क्वायर। नहीं समझ में आएगा तो बोलना है। तो 3 + √7 का होल स्क्वायर से इसको a + b का होल स्क्वायर तोड़ना, एकदम पूरा सिंप्लीफाइड करना। तो a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab, 2 × 3 × b मतलब √7, 3 का स्क्वायर 9 और √7 का स्क्वायर 7, 3 का स्क्वायर 9, √7 का स्क्वायर 7, 3 × 2 6 √7 अपॉन में 9 - 7 इज इक्वल टू 2। 9 + 7, तो आपको अच्छे से पता है कि 9 + 7 इज इक्वल टू क्या होता है, 16 + 6 √7, 16 + 6 √7 डिवाइडेड बाय 2। यदि आप ध्यान से कॉमन लेना है कॉमन ले लो, या तो आप क्या करो 16/2 कर लो, +6 अपॉन में √7/2 कर लो, कॉमन भी ले सकते थे। 2 से ये कट गया 8 बार में, 2 से ये कट गया, यानी 8 + 3 √7। अब इसको कंपेयर किससे करना है, तो कंपेयर करना है, ध्यान से देखिएगा, a + b √7, ये तो इजी है, a + b √7। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि a की जगह क्या है 8 और b की जगह क्या है, तो आपको b की जगह दिख रहा होगा 3। इस प्रकार से हम a और b का वैल्यू निकाल लेते हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले ले, इसको ध्यान से एक बार देख ले। a = 8 और b = 3। इसके पहले का क्वेश्चन a = 2 एंड b = -1। अब जो लास्ट क्वेश्चन है 5 + 2 √3 अपॉन में 7 + 4 √3 इक्वल टू a + b √3, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। कोशिश यही रहता है कि थोड़ा क्वेश्चन के स्टैंडर्ड को हाई करते चले धीरे 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 धीरे। तो ध्यान से आपको देखना है इस क्वेश्चन को भी, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 3 कैसे बनेगा, क्या बनेगा, आइए क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है 5 + 2 √3 अपॉन में 7 + 4 √3 इज इक्वल टू a + b √3। एकदम ध्यान से समझना है, नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा, ठीक है। अब आपको एलएचएस उठाना है, तो 5 + 2 √3 अपॉन में 7 + 4 √3, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे 7 - 4 √3, डिनोमिनेटर में 7 - 4 √3। तो आप देखोगे यहां पर हो गया। इसके पहले एक क्वेश्चन था पार्ट 3 वीडियो में, सिमिलर क्वेश्चन, उसको बनाने का सॉल्यूशन करने का तरीका हमने बताया था कि इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई और सिमिलर इसको इससे मल्टीप्लाई, प्लस माइनस का थोड़ा सा ध्यान रखना। 5 × 7 आगे प्लस प्लस प्लस, हम पूरा लिख देते हैं 5 × 7 प्लस माइनस माइनस 5 × 4,
तो 5 × 4 उसके बाद आपको दिखेगा प्लस 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 2√3 × 7 2√3 × 7 फिर प्लस माइनस माइनस 2 × 2√3 ध्यान से देखिएगा 2√3 ठीक है, यहाँ प्लस है माइनस 2√3 × 4√3 अपॉन में डिनोमिनेटर में आपको दिखेगा a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला। यहां लिख देते हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला होता है क्या, a² माइनस b²। a प्लस बी इंटू a माइनस बी का a² माइनस b²। a के जगह है 7 का स्क्वायर और b के जगह आपको दिखेगा 4√3 का स्क्वायर। तो 7 × 5 का मतलब होता है 7 × 5 35। 5 × 4 का मतलब होता है 20√3 प्लस 7 × 2 इक्वल टू होता है 14√3 माइनस 4 × 2 एंड √3 × √3। ध्यान से देखना, तो 4 × 2 8, √3 × √3 का स्क्वायर, तो 8 × 3 इक्वल टू 24। रिपीट करते हैं, फिर से सुनिए क्या किए, 4 × 2 8, √3 × √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर का मतलब 3, 8 × 3 इक्वल टू 24। डिनोमिनेटर 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 49 माइनस 8 48। अब यहां पर इसको अच्छे से सॉल्व कर ले तो आपको ध्यान से देखने को मिलेगा कि 35 माइनस 20, उसके बाद फिर आपको दिखेगा 20√3 प्लस 14√3 माइनस 24। इसको कंपेरिजन किससे करना है, तो a प्लस बी √3 से कंपेयर करना है। तो एक काम करते हैं 35 और 24 का पहले सॉल्व कर ले, तो 6 और 5 11 माइनस 20√3 और प्लस 14√3। ध्यान से समझना है इसको, ठीक है। अब ध्यान से यहां देखेंगे तो 49 माइनस 48 1, तो डिनोमिनेटर में 1 लेकर के स्टेप को क्यों हाई किया जाए। आगे बढ़ते हैं तो आप यहां पर देखोगे ना, तो यहां पर एक कॉम्प्लिकेशन दिख रहा हो, यहाँ a प्लस बी √3 है बट यहाँ आ रहा है 10, यहाँ हो गया आपका 6 और इधर 5 11, यहाँ हो गया 11 माइनस 20√3 प्लस 14√3 डिनोमिनेटर में 1। थोड़ा कॉम्प्लिकेशन यहाँ दिख रहा है, तो इस कॉम्प्लिकेशन को सॉर्ट आउट कैसे किया जाए, ध्यान से देखिए। तो यहां पर हम एक चीज कर सकते हैं, √3 कॉमन ले सकते हैं, ध्यान रखना। तो लेकिन जब √3 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, √3 यदि हम बाहर निकालते हैं, कॉमन लेने का ऐसा होता है, कॉमन कर लेते हैं दोनों में √3 तो √3 बाहर निकाली, तो यहां पर बचेगा 20 और यहां से बाहर निकालें तो यहां पर माइनस प्लस बता रहे हैं, हड़बड़ाइएगा। अब देखिए थोड़ा मल्टीप्लाई, माइनस √3 × 20 माइनस 20√3 माइनस और माइनस प्लस 14√3 मल्टीप्लाई करके हमने देख लिया। तो 11 माइनस √3 को √3 रहने दो, 20 माइनस 14 का मतलब होता है 6। अब इसको ध्यान से आप देखोगे तो 11 माइनस 6√3 को कंपेयर कर रहे हैं हम a प्लस बी √3 से, a प्लस बी √3 से। तो अब थोड़ा सा माइनस प्लस को ध्यान से देखना है, 11 माइनस, यहाँ यार माइनस है यहाँ प्लस, इससे काम करते हैं माइनस को अंदर करते हैं बाहर में प्लस, ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू a प्लस बी √3। तो कंपेयर बिटवीन देन a इक्वल टू, देन हम ये कर सकते हैं a इक्वल टू 11 एंड b इक्वल टू -6, हेंस योर आंसर। देख लीजिए एक बार ध्यान से, क्या किए, तो हम किए ये किए क्या, LHS का पार्ट उठाएं, 5 + 2√3 इंटू बाय 7 + 4√3। तो डिनोमिनेटर में दिख रहा है 7 + 4√3 को, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 7 - 4√3 7 - 4√3 मल्टीप्लाई किए, तो 5 × 7 5 × 4 फिर 2 × √3 प्लस और माइनस 2 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं। डिनोमिनेटर में a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a² - b² एजिटी लिखते हैं। 7 × सबको सॉल्यूशन किए, सॉल्यूशन को करने पर 11 माइनस 20√3 प्लस 14√3 डिनोमिनेटर में 1, 11 माइनस √3 फिर ब्रैकेट में 20 माइनस, सर ये क्यों किए भाई, मेरे 20√3 इसके साथ है 14√3 से √3 कॉमन ले लिए, √3 कॉमन निकल गया बच्चा 20, यहां से √3 कॉमन निकला तो -14 क्योंकि गुना करके एक बार देख लीजिएगा
20 इंटू रूट थ्री माइनस 20 रूट थ्री, उसका माइनस माइनस प्लस रूट थ्री इंटू 14 14 रूट थ्री, 20 माइनस 14 इक्वल टू 6 6 रूट थ्री, 11 माइनस 6 रूट थ्री इक्वल टू 11 प्लस बी रूट थ्री। कंपेरिजन किए तो ए बराबर 11 एंड बी बराबर -6। उम्मीद है कि आप समझ चुके हो। ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए और कोशिश कीजिएगा यदि आपको समझ में आ रहा है, वीडियो बेनिफिशियल आपके लिए है, तो कम से कम वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करवाइएगा दोस्तों के साथ। तो इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए आप। यदि कोई समस्या है तो आप डायरेक्ट कमेंट कीजिए, उन समस्याओं का हल कमेंट में आपको जरूर बताएंगे। एक बार इसको देख लीजिए।